आम जनता से मेरा आग्रह है, समाज के लोगों से आग्रह है कि यह कार्यक्रम जो अत्यंत ही हिंदुस्तानियों के लिए पवित्र मौका है, हम मनाएंगे, लेकिन सीमित तरीके से मनाएंगे ताकि हमारे समाज का किसी तरह कोई नुकसान नहीं हो। लोग यहाँ के बहुत ही प्रबुद्ध हैं, जैसा कि सारी दुनिया जानती है। बेगूसराय की धरती ज्ञानियों की धरती है, विद्वानों की धरती है। इसी धरती पर अनेक विद्वान, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी, डॉक्टर बचनदेव बाबू, बहुत सारे विद्वान इस धरती पर आए जो आज हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। तो इस मामले में यहाँ की जनता इतना प्रबुद्ध है कि पहले से ही बात को समझती है और खुद इस बात के लिए आग्रह करती है कि आप बच्चों का, छात्राओं का हित को पहले ध्यान में रखिए। पर्व त्योहार हम लोग मनाते रहेंगे, हम लोग आपके साथ हैं। यही कारण है कि मैं समाज के विभिन्न वर्गों को, तबके के लोगों को, चाहे बुद्धिजीवी हों, छात्र हों या किसी दूसरे व्यवसाय या कार्यों में लगे हों, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। एक जीवंत जगह है जहाँ ऊर्जावान छात्र रहा करते हैं और इनकी ऊर्जा को दिशा देने में खास करके हमारे ये जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं इनकी बड़ी भूमिका होती है। हमारे यहाँ एनसीसी यूनिट है, हमारे यहाँ एनएसएस यूनिट है और इन दोनों का रंगारंग कार्यक्रम परंपरा से होता रहा है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना का एक बड़ा खतरा हमारे ऊपर है, इसलिए दायित्व बनता है कि हम इसे सावधानी पूर्वक, यानी कोरोना का जो नियम है, मास्क लगाना, सामाजिक दूरी को बनाए रखना, भीड़ से अलग रहना, तो इन सारी बातों का निर्देश दिया गया है छात्रों को भी, एनसीसी यूनिट को भी, एनएसएस यूनिट को भी। और एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी हमारा एक क्लब है जिसमें बच्चे भारत की जो सांस्कृतिक एकता है, हमारी जो साझी विरासत है, वो उसको लेकर के और इस आदर्श को लेकर के वो आगे बढ़ते हैं और ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं। अभी 2 दिन पहले भी हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत। तो कोरोना का जो खतरा है यह भी टला नहीं है। इस बात के साथ और इस देशना के साथ हम जो उत्सवधर्मिता होती है 15 अगस्त की या 26 जनवरी की, ऐसे कार्यक्रमों की हम इस बार भी देश की 75वें अपने स्वतंत्रता दिवस में ये इन कर रहा है और इसे अमृत महोत्सव के रूप में केंद्र सरकार ने मनाने का एक संकल्प लिया है। तो हम भी सरकार के संकल्प के साथ हैं, हम भी सरकार के अंग हैं और हमें भी खुशी है इस बात की कि 15 अगस्त 2021 में स्वतंत्रता दिवस को मनाने जा रहा है देश इस दिन को, और हम भी पूरी तैयारी के साथ और उत्सवधर्मिता के साथ इस दिन को मनाएंगे अपने छात्रों के साथ, शिक्षकों के साथ और समाज के जो हमारे अभिभावक हैं उनके साथ। हैं कोविड के 19 के संबंध में कि वो सामाजिक दूरी को बनाए रखें, मास्क निश्चित रूप से वो पहने और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। अभी हमारी परीक्षा भी हो रही है इनकी, इसका भी हम ख्याल कर रहे हैं कि हमारे बच्चे एक दूसरे के बहुत करीब ना आए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उदास रहें और हम म्लान रहें। हमारे भीतर की जो जीवंतता है, हमारे भीतर की जो प्राणवंतता है और महाविद्यालय की जो अपनी गरिमा रही है, पारंपरिक इसका जो इतिहास रहा है, हम उसको अपने मन में रख करके और उस भाव के साथ हम इसको बनाने की कोशिश करें। अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे मैं बेगूसराय जिला वासियों को संदेश देना चाहती हूँ। लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस की और किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी बेगूसराय जिले में सबसे आगे रहेगी और बेगूसराय जिला वासियों के साथ हर कदम पे, हर समय लोक जनशक्ति पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। बेगूसराय के जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं निशा कुमारी अपने जिलावासियों की शुभकामनाएं देती हूँ कि वो स्वस्थ रहे और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ।
और कोरोना काल का जो ये 2 वर्षों से जो चल रहा है, उसमें कोरोना में हमारे बहुत से बिहारवासी, देशवासी और जिलावासी कोरोना के ग्रास में समा गए हैं। वैसे व्यक्ति के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और अपने जिला वासियों को संदेश देना चाहूंगी कि वो वैक्सीन की सुई जो भी नहीं लिए हैं वो ले और अपने जीवन की सुरक्षा करे। जहां किन्हीं को कोई परेशानी आता है तो वो व्यक्ति हमसे संपर्क कर सकते हैं और लोक जनशक्ति पार्टी उनकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करेगी। इसी के साथ जय भारत, जय स्वतंत्रता दिवस। मैं जिलावासियों से अपील करना चाहूंगी कि वो मास्क अवश्य लगावे और 2 गज की दूरी बना करके रखे, वो भी स्वस्थ रहे, जिलावासियों को भी स्वस्थ रखे। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। तीसरी लहर को देखते हुए मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी जरूर अपनाएं। पालन हमारे संस्था में भी हो, लेकिन क्योंकि यह स्वतंत्रता दिवस है और यह महापर्व के रूप में हम लोग मनाते आए हैं, तो इस कार्यक्रम को बिल्कुल नकारा तो नहीं जाएगा। कार्यक्रम होंगे लेकिन गाइडलाइन के तहत ही होंगे। छात्रों की अधिक भीड़ नहीं होगी, कोई बृहद कार्यक्रम भी नहीं हम करने जा रहे हैं। तब हमारा जो एनसीसी के कुछ छात्र हैं जो बराबर तिरंगा झंडा का सम्मान करते हैं और हम शिक्षक कर्मचारी जो प्रत्येक वर्ष जिस तरह से सम्मान करते हैं, मैं भी अपने महाविद्यालय परिसर में इसी व्यवस्था के तहत सारा कार्यक्रम संपन्न होगा। अत्यधिक भीड़ भाड़ नहीं होगी, कोई बृहद कार्यक्रम नहीं होंगे, झंडोत्तोलन होगा, राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम का समापन। इस देना चाहते हैं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो आदेश दिया है कि मास्क है जरूरी, 2 गज दूरी है जरूरी, इन गाइडलाइन को पालन करेंगे। साथ ही हम वहाँ उस दिन इस बात की भी घोषणा करेंगे कि जो भी छात्र अथवा हमारे कर्मचारी शिक्षक जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, क्योंकि अब बचने का एक ही उपाय है वैक्सीनेशन में सहयोग, हम जाएं वैक्सीन लगवाएं और तीसरी लहर नहीं आए उससे बचें, अपने भी बचें और दूसरे को भी बचाएं, दूसरे को भी प्रेरित करें कि कम से कम आप वैक्सीन लें। समस्त देशवासियों को हम अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं स्वतंत्रता दिवस की। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है और इस पर्व पर हम चाहते हैं कि देश का हर नागरिक खुश रहे और काफी उल्लास से इसमें सम्मिलित हो, शिरकत करे और मनाए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 15 अगस्त हम लोगों का राष्ट्रीय महापर्व है, जिसको कि मनाया जाना निसंदेह जरूरी है। रही बात कोरोना के तीसरे लहर का, तो उसके लहर के लिए बच्चों के लिए जो है मास्क बिल्कुल कंपलसरी है। सैनिटाइजर्स प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और बच्चों के भीतर आने पर उनको सैनिटाइज किया जाता है। उनके हाथ को सैनिटाइज के लिए जो अलग अलग लगा हुआ आप देखे होंगे। प्राचार्य कक्ष में अंदर आते वक्त ही बायां साइड दीवार पर बड़ा बोर्ड लगा हुआ है और उन लोगों को बारंबार इस बात का निर्देश दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके वो लोग महाविद्यालय में इधर उधर जहां भी जाना हो, जिस भी कार्य के लिए उनको जाना हो, और बच्चे भी काफी अनुशासित तरीके से इस चीज को फॉलो करते हैं। दूसरी चीज है कि हमारे यहाँ एनसीसी कैडेट्स जो 15 अगस्त में परेड में भाग लेंगे और तिरंगे को सलामी देंगे, वो लोग भी वॉलंटियर के रूप में इस काम में हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं कि हर बच्चे को सोशल डिस्टेंसिंग पालन करवाने में
उन लोग जिम्मेदारी की भूमिका निभाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं जिला वासियों, खास करके छात्र छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कहना चाहता हूं कि इस कोरोना महामारी को देखते हुए स्वतंत्रता दिवस मनाएं और इस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए कोरोना महामारी को भी सफल बनाने के लिए सब आदमी प्रयासरत करें। यही मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं।